14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। उसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरमनदीप कौर गिल। एक ही चीज़ है, मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होता है या डायबिटीज़ के अलग अलग रीजंस होते हैं? बात करें कि क्यों होती है तो रीजंस तो बहुत अलग हैं, बहुत सारे हैं। जब डायबिटीज़ हो जाता है एक इंसान को तो क्या ऐसा होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देते हैं? ऐसा कुछ होता है? का बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है अपने ही पैनक्रियाटिक सेल्स के अगेंस्ट फाइट कर। इंसुलिन कब हम बोलते हैं लगाने के लिए, मतलब कब प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अब आप इंसुलिन लगाएं? पिछले 8-10 सालों में हमने कितनी बार डायबिटीज़ का नाम सुन लिया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई हमें एक डायबिटिक पेशेंट मिल ही जाता है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि डायबिटीज़ कितना ज़्यादा सीरियस और डेंजरस हो सकता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। उसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरमनदीप कौर गिल, जो हैं एक एसोसिएट डायरेक्टर एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़ की मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में। हेलो वंडरफुल पीपल, मैं हूँ आंचल और आप देख और सुन रहे हैं आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहाँ बात होती है आपके और हमारे सेहत के बारे में। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग टुडे? थैंक यू आंचल फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग विद सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, क्या हमें बचपन से बताया गया है कि अगर मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा? हम लोग बड़े लोगों को भी रोकते हैं, अपने एल्डरलीज़ को, कि भाई इतना मीठा मत खाओ। तो क्या एक ही चीज़ है, मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होता है या डायबिटीज़ के अलग अलग रीजंस होते हैं? अगर हम डायबिटीज़ का बात करें कि क्यों होती है तो रीजंस तो बहुत अलग हैं, बहुत सारे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ खास करके जो कि कॉमन, जिसको हम बोलते हैं कि एपिडेमिक के तौर पे आ रही है, हम एक बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। ये वाली डायबिटीज़ खास करके इसका कोई एक कारण नहीं मिला है, तो बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर कह लो, एनवायरमेंटल फैक्टर कह लो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर डाइट को देखेंगे तो हाँ, ये बोला जाता है कि हाँ, ज़्यादा चीनी खाएंगे तो डायबिटीज़ हो सकती है। नो, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट फैक्टर एक्चुअली। अच्छा। सीधे ऐसे नहीं है कि ज़्यादा शुगर खाने वाले को ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। ओवरऑल है आपका डाइट। अब डाइट में ज़्यादा जो फैट खाएगा, जो जिसका वेट बढ़ जाएगा, उसको भी उतना ही चांस है, चाहे वो शुगर खाता है या नहीं नहीं खाता है। मैम, जैसे डायबिटीज़ का सीधा कनेक्शन पैंक्रियाज से होता है, तो जब डायबिटीज़ हो जाता है एक इंसान को तो क्या ऐसा होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देते हैं? ऐसा कुछ होता है? डायबिटीज़ देखो, मेजरली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो 2 टाइप में आती है, एक टाइप 1 एंड टाइप 2। जी। आजकल काफ़ी लोगों को ये समझ है, खास करके जिनको डायबिटीज़ है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो ज़्यादा सीवियर है, वो एक फॉर्म ऐसी है जिसमें कि ऑटो इम्यूनिटी, लाइक आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है अपने ही पैनक्रियाटिक सेल्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, जैसे जर्म से वो फाइट करता है। तो पैनक्रियाटिक सेल्स को वो किल कर देता है, तो उसमें इंसुलिन नहीं बनती, बनना बंद हो जाती है। तो एकदम सीवियर डायबिटीज़ आती है, सडनली आती है। तो शुगर आप देखोगे 400-500 पे मिलती है हमको। ये किस तरह की डायबिटीज़ है जो इंसुलिन की कमी से हुई है। अब इसका इलाज भी एक ही रहता है कि इंसुलिन लगानी पड़ेगी, और मिस कर दी तो अगेन शुगर हाई हो जाएगा एंड आपको इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। अब दूसरा डायबिटीज़ जो ज़्यादा कॉमन है एक्चुअली में, वो डायबिटीज़ में सेल हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और इंसुलिन का लेवल भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा है दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा उतना जितना एफिशिएंटली उसको करना चाहिए था। मैम, जैसे इंसुलिन कब हम बोलते हैं लगाने के लिए, मतलब कब प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अब आप इंसुलिन लगाएं, और इंसुलिन को कितनी बार लगाना चाहिए, और अगर स्किप हो गई कभी कभार तो उससे क्या आपके सिवियर रिएक्शंस हो सकते हैं? इंसुलिन, जैसे मैंने आपको, हमने डायबिटीज़ को डिवाइड किया। अब एक चीज़ और भी है, वैसे डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा कुछ रेयर फॉर्म्स भी हैं उसकी। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कोविड में बड़ा हुआ था बहुत सारे लोगों को बिकॉज ऑफ स्टीरॉयड, कि कोविड में स्टीरॉयड देना पड़ता था, शुगर बढ़ जाती थी, और वहाँ पे उसको इंसुलिन से ही कंट्रोल किया जाता था। सेकेंडली, कई बार आप देखेंगे कि पेनक्रियाज की कोई बीमारी हो गई, सर्जरी हो गई उसकी, या पेनक्रेटाइटिस हो गया, डैमेज हो गया, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गई, यहाँ पे भी इंसुलिन की कमी पाई जाएगी। बट ये रेयर फॉर्म्स है, मतलब ये तो कोई डिजीज़ होगा तब आएगी डायबिटीज़ आपको।
टाइप 1 की हम बात कर रहे थे, तो ये सबको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपका इंसुलिन कम पड़ रहा है बॉडी में, है ही नहीं टाइप 1 में, तो यहाँ पे अब क्रिटिकल है कि पेशेंट जो है इंसुलिन के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो बहुत मस्ट है कि जब खाएंगे तो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। अच्छा। एंड आइडियली यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स इंसुलिन लगाना पड़ता है, क्योंकि 3 मेजर मील्स तो हर कोई लेता है। समटाइम्स हमें वो स्नैक को भी कवर करना पड़ता है, कि खास करके बच्चों में, वहाँ तो मल्टीपल टाइम्स बच्चे खाना खाते हैं, तो हमें हर खाने को कवर करना पड़ता है, नहीं तो वो खाना पहुँचेगा ही नहीं सेल तक। ओके। और इन बच्चों में आप इंसुलिन मिस नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आपने वहाँ पे मिस किया, अब उसका रिपरकशन क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज बहुत ब्लड में हाई हो जाती है, तो उनमें एक एसिड का फॉर्म होता है, कीटोन्स हम बोलते हैं, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है बच्चों को शुरू में ही सिखाया जाता है कि ये कीटोन्स आ जाएंगे ब्लड में, विच आर वेरी हार्मफुल। अच्छा। या सो दे कॉम्प्लिकेट द मैटर। कई बार बच्चों को आईसीयू में भी एडमिशन करना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा उन पे अगर सीवियर इंसुलिन स्किप कर दी जाए अगर तो? स्किप कर देते हैं। तो ओह! इनको हम पहले दिन से ही बताते हैं कि आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। ओके। और जहीं स्किप होता है, इमीडिएटली पेशेंट हमारी इमरजेंसी में पहुंच जाता है, बिकॉज दे टर्न ड्राउजी, अनकॉन्शियस, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी हो जाती है, ब्रेन तक इफ़ेक्ट हो जाता है। ओह! तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, मतलब दिस इज़ वन स्पेसिफिक कंडीशन कि इट इज़ मस्ट। ओके। दूसरी तरफ अगर टाइप 2 की आप बात हुँ, करोगे, टाइप 2 में मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, कि हुँ, इंसुलिन तो है, हुँ, बट रेजिस्टेंस की वजह से वो काम नहीं कर पा रही। तो हमें रेजिस्टेंस कम करनी है। हुँ, तो रेजिस्टेंस कैसे कम करेंगे? वो या तो हम लाइफस्टाइल से भी कर सकते हैं, हुँ, कि एक तो बॉडी को एक्सपोज ही कम करो शुगर को, सेकेंड कि फैट कम लो, वेट कम करो, ताकि रेजिस्टेंस एक्चुअली वो फैट अकमुलेशन, ओबेसिटी उससे हुँ। बढ़ता है। अच्छा। तो यू कैन रिड्यूस दैट। आप हुँ, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, अपना वर्कआउट्स बढ़ा सकते हो, हुँ, फिजिकली एक्टिव रह सकते हो, तो दिस इज़ हुँ, वन वे। सेकेंड वे हमारी ड्रग्स जो यूज़ होती हैं, तो ड्रग्स भी कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दी जाती हैं, हुँ, तो वहाँ पे वो इफ़ेक्ट करेंगी। हुँ, फिर जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ तक पहुँच गया है कि वो सिर्फ वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने वाली ड्रग नहीं काम कर पा रही हुँ, है, तब हम थोड़ा सा उसको पुश देते हैं पेनक्रियाज को। वी गिव ड्रग्स जो इंसुलिन को ज़्यादा रिलीज़ करवाए, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं हम, कि और ज़्यादा पुश करें इसको, कि और ज़्यादा इंसुलिन बनाए। अगर अंदर का इंसुलिन इतना काफ़ी नहीं है तो बाहर से देते हैं। ओके। इन लोगों में इंसुलिन इतना क्रिटिकल नहीं है कि एक डोज मिस हो जाएगी तो आईसीयू में पहुंच जाओगे आप, या बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जिस दिन नहीं लगाओगे शुगर बढ़ जाएगा। ये आप टाइप 2 की ये बता रहे हो। ये टाइप 2 की बता रही हूँ, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे मतलब इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ यू हुँ, हुँ, मिस वन डोज, लेकिन हाँ डेफिनेटली शुगर इंक्रीज होगा, फिर ओवरऑल इम्पैक्ट तो उसका आएगा, तो यू शुड नॉट मिस। करेक्ट। जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डायबिटीज़ का। हम्म तो जैसे अगर कोई प्री डायबिटिक है और वो हम्म ओबीस है और जब हम्म उसको डायबिटीज़ हो जाता है तो भी मतलब वो हेल्दी नहीं है उतना, उसने अपना वेट लूज़ कर लिया है, पर तब भी उसको डायबिटीज़ है, तो अब उसको कैसे क्योर करा जा सकता है? हाँ, तो ओबेसिटी जैसे हमने कहा कि अब अगर हम यहाँ से बात शुरू करें कि जितने ओबीज लोग हैं सबको हम ले लेते हैं, हुँ, हुँ। तो सबको तो डायबिटीज़ नहीं होती। सही अब बात है। जब भी हम पेशेंट से भी बात करते हैं, उसका पहला आर्ग्यूमेंट यही होता है कि भई मेरे साथ वाले का वेट तो मेरे से भी 10 किलो ज़्यादा है, उसको तो डायबिटीज़ नहीं है, हुँ, और वो तो पूरा स्वीट्स भी खाता है। हुँ, तो यहाँ पे बात आ जाती है फिर जेनेटिक्स पे, हुँ, है ना? हुँ। और बाकी चीज़ों पे, जी। कि ये देखा जाता है कि हाँ, कि जेनेटिक्स जहाँ पे है कि कुछ डीएनए वेरिएशंस हैं, राइट? हुँ, जिसको म्यूटेशंस बोलते हैं, या हुँ, एज़ सच भी वेरिएशंस, कि कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं जो मे बी पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट को एक्चुअली पिन पॉइंट नहीं कर सकते आप। देयर इज़ नथिंग लाइक कि यहीं पे प्रॉब्लम है, सही नहीं तो बात है। सबका पता चल जाएगा कि किसको डायबिटीज़ होने वाली है। यहाँ हुँ, पे मल्टीपल लेवल्स पे है, हुँ, मल्टीपल जगह पे है, मतलब जो हुँ, वेरिएशन है। तो वो वेरिएशन कहाँ पे काम कर रही है? एक तो पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट पे है, कि वो डेवलपमेंट उसकी सही नहीं हुई है हुँ, पैनक्रियाज़ की। वो जो इंसुलिन सेल्स हैं, जो उनको एक्चुअली कोप अप करना चाहिए, राइट? हुँ, बीटा सेल्स, कि जब भी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है इंसुलिन की, तो उसको इंसुलिन बढ़ा देना चाहिए, राइट? हुँ, होता भी है कंपेंसेटरी हुँ, रिस्पॉन्स शुरुआत में, बट वो एक लेवल के बाद वो ख़त्म हो जाता है, हुँ, राइट? तो यहाँ पे डेवलपमेंट में इशू आ गया।
दूसरा आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, आपकी फैट, ये इनकी डेवलपमेंट में भी इशू हो सकता है कि दे आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। और विद एज जैसे जैसे आप वेट पुट ऑन करोगे या थोड़ा बहुत सिडेंट्री हैबिट्स में चले जाओगे। तो हमने सुना है कई बार कि जब कोई चोट लग जाती है किसी डायबिटिक पेशेंट को, तो वो चोट हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा यस, क्यों होता है और मतलब हाउ डज़ इट वर्क? डायबिटीज़ जो है डायरेक्टली इसका ना आपके इम्यून सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट होता है। अच्छा। तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक पड़ जाती है, वो हुँ, उतना एफिशिएंट नहीं रहती डिजीज़ेज़ को फाइट हुँ, करने में। तो अब इसमें भी 2 फैक्टर रहते हैं कि एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आज मुझे डायबिटीज़ हुई है तो आज ही मेरा वुंड हील नहीं होगा। हुँ, हुँ, ये ओवर द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है कि आपको डायबिटीज़ हुई, आपने ध्यान नहीं रखा उसका। हुँ, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल जितना एक नॉर्मल बंदे का डायबिटीज़ है उतना रखने की कोशिश करो। हुँ, हुँ, तो बॉडी जो है वो उसी तरीके से बिहेव करेगी कि डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं आएंगी, हुँ, बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने बढ़ने ही नहीं दिया डायबिटीज़ को। हुँ, हुँ, तो ये हर कॉम्प्लिकेशन के साथ रिलेटेड है एंड इवन विद द इम्यूनिटी। तो अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो वो हाई शुगर जो है जैसे सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। करेक्ट। लेकिन ये चीज़ होता है कि आम जो मैं पेशेंट्स देखती हूँ जैसे ओपीडी में, अब वो जब उनको डायबिटीज़ चेक करने के लिए आप बोलते हो तो उसका ये भी एक मिथ है, वो बोलेगा कि मेरा तो वुंड बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। हुँ, तो अभी आप उस कंडीशन तक पहुँचे नहीं हो, राइट? कि हुँ, जहाँ पे जाके इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। वो तो बहुत लेट हो जाएगा तब तक। अगर हम इन चीज़ों की वेट करते हैं ना हुँ, कॉम्प्लिकेशन हुँ, की, हर हर किसी का ये व्यू पॉइंट होता है। हुँ, किसी को बोलो किडनी का टेस्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने तो किया था, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो डायबिटीज़ इज़ ओके। हुँ, आँख का चेक कर लो, नहीं बढ़िया दिखाई देता है। हुँ, हुँ। तो दिस इज़ अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। ऐसे कौन से कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं मैम डायबिटीज़ को लेके? जैसे आपने बताया आँख के बारे में कुछ, यस, यस, यस। तो ऐसे और कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं 2-3 अगर आप हमें बता सकें? मोस्ट कॉमनली जिनको हम जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती है, हुँ, राइट? मोस्ट कॉमनली सबसे पहले आईज़, क्योंकि ब्लाइंडनेस हो सकती है ना? ओह! तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। वैसे सारी आई कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो सकती हैं। जैसे बोला हमने कि इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी कम हो हुँ, जाती है, हुँ, तो आई इन्फेक्शंस भी कॉमन होती हैं इसमें। हुँ, कैटरैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है इंसिडेंस, ग्लूकोमा जो आई प्रेशर इंक्रीज़ होता है। बट स्पेसिफिक अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड बोलूँ तो दैट इज़ रेटिनोपैथी। अब रेटिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी विज़न के लिए, तो वो जो है रेटिना पे स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, रेटिना डिटैच हो जाती है लेयर कई बार, ओह! तो ये एक ब्लाइंडनेस का रीज़न भी होता है। हुँ, तो हुँ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ब्लाइंडनेस आ जाएगी, विज़न बहुत कम हो जाएगी, तो दैट विल इम्पेयर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हुँ, हुँ, तो टाइप 1 में तो मतलब बहुत ही हमारे लिए डेंजरस होता है बिकॉज़ यू आर वेरी यंग। टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़ा यंगर एज में होती है। हाँ, तो पूरा लाइफ पड़ा है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी, इट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट इफ़ेक्ट डायबिटीज़ का जो है किडनी। हुँ, किडनी का स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं चलता कि किडनी एक्चुअली इफ़ेक्ट हो रही होती है। यू आर हैप्पी, मेरा यूरिया भी अच्छा है, मेरा क्रेटिनिन भी अच्छा है। ये 2 चीज़ें देख लिया एंड यू फील यू आर फाइन। अगर आपके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, वो उसके अंदर धीरे-धीरे ये फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी चेक कर रहे हैं ना हम, हुँ, क्रेटिनिन करते हैं, यूरिया करते हैं। शुरू में उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किडनी भी कंपेंसेट करती है, जैसे पैनक्रियाज़ करता है। हर ऑर्गन पूरी कोशिश करता है कंपेंसेट हुँ, करने को कि उसके अंदर सेल्स का डैमेज होता जा रहा है, होता जा रहा है। बट किडनी प्रॉपर फ़िल्टर करने की कोशिश करती है। तो शुरू में यूरिया, क्रेटिनिन विल बी फाइन। हुँ, बट उसका भी एक लिमिट होता है कंपनसेट करने का। उसके बाद क्या है कि फिर वो राइज़ करना शुरू हो जाता है एंड देन यू आर ऑलरेडी लेट कि इतना डैमेज तो हो चुका किडनी को। थर्ड उसके बाद हार्ट डिजीज़ेज़ नाउ ओह! सो दे आर ऑल्सो एक तो इनका रिस्क फैक्टर्स कॉमन है, हुँ, जो डायबिटीज़ एंड हार्ट डिज़ीज़ का। उसमें भी वही है कि आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डाइट अच्छी नहीं थी, हुँ, एक्सरसाइज नहीं किया, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ में डिपॉज़िट हो गया एंड उसके अंदर डायबिटीज़ इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। अब जो ओके, डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं ज़्यादा कि वो होगा। उसका ब्लॉकेज हुआ है। डायबिटीज़ में मल्टीपल ब्लॉकेजेस आती हैं जहाँ पे स्टेंटिंग से काम नहीं होता जनरली, हुँ, बाईपास सर्जरी करना पड़ता है ओह! क्योंकि वो बहुत जगह पे हो जाती है और हुँ, स्टेंटिंग होती है बार-बार करनी पड़ती है।
तो करेक्ट। हाँ, दीज आर द मेजर वंस विच आर हुँ, डायरेक्टली अफेक्टिंग यू, हुँ, which are directly affecting your quality of life. So that's why it करेक्ट। is kind of little, you know, dangerous kind of thing. हाँ। Yeah. मैम प्री डायबिटिक ऐसे मतलब हाउ डू यू गेट टू नो, आपको कैसे पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है और आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए अब? Yeah. इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब शुरू-शुरू में जैसे मैं भी बोलूँ अगर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है हुँ, जब अम, बहुत सारे केसेस हम लोग ऐसे देखते थे कि सीधा किडनी क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है हुँ, एंड फिर उसका कंप्लीट चेक होता है तो ओह इसको डायबिटीज़ था, राइट? हुँ, या किसी का आई साइट वीक हो गया तो उसने जाके आई डॉक्टर को दिखाया एंड देन ही सेंट प्रेफर्ड कि आपको तो भाई डायबिटीज़ था, आपको पता ही नहीं चला, अच्छा। राइट? सो पहले सिनेरियो ये था हुँ, कि आपको कोई सिम्टम पता ही नहीं है, मतलब आया नहीं या आपको पता नहीं चला एंड डायरेक्टली कॉम्प्लिकेशन में ही लैंड हुए हो आप। ये पुराना सिनेरियो बता रही हूँ जब इतनी लैब्स नहीं होती थी, इतने डॉक्टर्स भी नहीं थे, हुँ, इतना अवेयरनेस भी नहीं था। अब उसके बाद सिम्टम्स यहाँ पर लिमिट होते हैं कि जब तक आपको पता चलना है ना क्या होगा, वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, अम, जैसे ये जो सिम्टम आता है कि मेरी हंगर बढ़ेगी, यूरिनेशन बढ़ेगी, अम, ये यहाँ तक आते-आते तो हम एक्चुअली लेट हो चुके होते हैं। सही बात है। यहाँ तो तब आता है सिम्पटम विद व्हेन इट इज़ वेरी हाई। हुँ, तो अब रोल जो है वो है हेल्थ चेक्स का। हुँ, तो जैसे बहुत सारी कॉर्पोरेट्स, बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ जो हैं वो तो अपने एम्प्लॉइज़ का एवरी ईयर हेल्थ चेक करवाती हैं एंड दैट इज़ एसेंशियल। अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये शुरू हो रहा है बिकॉज़ वी नो कि जब तक सिम्पटम आना है ना तब तो बॉडी ने सिम्पटम शो ही कर दिया, तब तो बॉडी इफ़ेक्ट ही हो गई। सही बात है। येस, तो हमें उसकी वेट नहीं करनी। हुँ, ये सिम्पटम अगर हैं, वेल एंड गुड, यू चेक, बट हमें तो उससे पहले ही पता करना है कि इज़ इट स्टार्टिंग? प्री हुँ, डायबिटीज़ का तो कोई सिम्पटम नहीं होता। अच्छा, वो तो आपको हेल्थ चेक करोगे, तभी आपको तभी पता पता चलेगा चलेगा। कि इट इज़ राइज़िंग एंड आई शुड बी कॉशियस फ्रॉम हियर। हुँ, प्री डायबिटीज़ मैम रिवर्सिबल होता है और कैसे रिवर्सिबल होता है अगर होता है तो? हाँ, प्री डायबिटीज़ जनरली टर्मिनोलॉजी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ से ही रिलेटेड है, अच्छा। कि वो जो जैसे हमने बोला ना कि लाइफ में जैसे-जैसे आपका वेट ग्रो बढ़ेगा। करते हो, हुँ, हाँ, वेट बढ़ता है, कुछ हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। चाइल्डहुड में यू आर वेरी एक्टिव, बच्चा तो हुँ। बैठता नहीं है, वो तो आजकल चेंज हो गया सिनेरियो वैसे, बट अर्लियर ऐसे ही सोचते थे कि बच्चे तो पूरा एक्टिव रहते हैं, हुँ, उनके वेट बढ़ते नहीं थे, हुँ, सारे फिट एंड फाइन होते थे, बाहर खेलते थे ग्राउंड्स में। जैसे-जैसे आप टीनेज में क्रॉस करते हो, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हो, तो वहाँ से आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल है वो कम होने लगता है करेक्ट। और यहीं पे है जो हमारे बच्चों में हम देखते हैं वेट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपके अंदर वो है, जेनेटिक इशू कह लीजिए, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू होगी। मैम जैसे हमने सुना है कि प्रेगनेंसी में या तो जब कोई प्रेग्नेंट है या आफ्टर प्रेगनेंसी हम्म डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाता है लोगों को। बहुत कॉमन है डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट वुमेन। हम्म तो ऐसा क्यों होता है और अगर ये बात सही है क्या वैसे? यस यस यस, हमने पूरा पिछला साल जो है वो प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज़ पे बहुत अवेयरनेस हुँ, क्रिएट करने की कोशिश करी बिकॉज दिस दिस इज़ एक और चीज़ ऐड हो गई है, राइट? करेक्ट। अम, बहुत सारे फैक्ट सेम हैं, रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वहीं के वो लाइफस्टाइल वाला फैक्टर कह लो, वेट वाला फैक्टर कह लो, जो डाइट इतनी चेंज हो गई है हमारी वो हुँ, फैक्टर कह लो एंड अब गर्ल्स जो हैं पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, मैरिज एज भी लेट हो गया है, हुँ, हुँ, राइट? तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो हुँ, एक ही तरफ लेके जाते हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है हुँ, एंड प्रेगनेंसी क्योंकि थोड़ी लेट हो रही है आजकल तो वहाँ तक वो इतना बढ़ चुका होता है कि अगर थोड़ा और स्ट्रेस डालोगे उस पर तो डायबिटीज़ रेंज में आप आ जाओगे। तो एक तो चीज़ जो हम सबके लिए बोल रहे हैं कि हुँ, जब आप मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो चुकी हो, तो हम लोगों ने बहुत ये लोगों को बोला था कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ज़रूर जाओ। हुँ, जब आप प्लान करते हो आजकल मोस्टली प्रेगनेंसीज जो हैं प्लान्ड प्लान्ड होती होती हैं, हैं। हुँ, तो हम कहते हैं पहले चेकअप करो अपना, हुँ, देखो कि है तो नहीं है, हुँ, देन यू आर ओके, यू गो अहेड विद योर प्रेगनेंसी। हुँ, अब जिसका टेंडेंसी है रेजिस्टेंस का कि जब नॉर्मल था बिफोर प्रेगनेंसी, यू वर फाइन, आपका पेनक्रियाज कॉम्पेंसेट कर रहा था,
फॉर एवरीथिंग। लेकिन प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं वो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं बॉडी में। अब जब प्रेगनेंसी हो गई वो हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा और वो रेजिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगी, तो वो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो फिर पेनक्रियाज वहाँ पे वो नहीं कर पाता कंपनसेट और शुगर्स बढ़ जाती हैं। आजकल हमने देखा है मैम बच्चों में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ गया है और क्या इसका कोई जेनेटिक ही रीज़न है या इट इज़ बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल? हाँ, अब इसमें जैसे हम जेनेटिक फैक्टर्स बोलते हैं, हुँ, हैं तो हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हुँ, हुँ, इसीलिए आपका रिस्क बढ़ रहा है। हुँ, लेकिन अगर हम कंपैरिज़न करें कि आज से 50 साल पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है, अब वो जेनेटिक्स जो जीन्स आ रहे हैं वो तो वही वाले हैं ना, जो परदादा में थे, दादा में थे, माँ-बाप में हैं और अब मेरे में आए हैं। उसमें तो हम कहीं और से जीन नहीं लेके आए हैं, हुँ, वो तो सेम ही है। लेकिन एक एपिजेनेटिक्स एक न्यू चीज़ है इसमें कि ये जो लाइफ़स्टाइल, जो एनवायरनमेंट है, ये आपके जीन्स को मॉडिफ़ाई करता है। अब वो लाइफ़स्टाइल ही है, ठीक है? कि लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, हमारी इंडिपेंडेंस से लेके ये 60-70 साल में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि बच्चे जो मैं हुँ, पहले कह रही थी कि दे वर सपोज्ड टू बी वेरी एक्टिव फिज़िकली। करेक्ट, अब वो पूरा स्क्रीन में लगे रहते हैं। हाँ, पूरा उनके स्क्रीन टाइम्स इतने ज़्यादा हुँ, हैं। अब बच्चा आई डोंट नो जब वो अ, देखना ही शुरू करता है हुँ, ना, तो हुँ, सबसे पहले उसके आगे मोबाइल ही होता मोबाइल है। होता है, करेक्ट। एंड फॉर मदर्स इट हैज़ बिकम वेरी ईज़ी कि हुँ, उसको आईपैड लगा दो, उसको फ़ोन लगा दो एंड यू कैन फीड हिम, हाँ, हुँ, फीड हिम। तो दैट इज़ अ वेरी, वेरी नेगेटिव हैबिट जो जाती ही नहीं कभी। एक तो आप सोचो कि उसका डेवलपमेंट हो रहा था अभी, वो आपने इम्पेयर कर दिया पूरा, हुँ, राइट? आईज़ नाउ एवरीवन नोज़ कि आईज़ पे कितना इफ़ेक्ट होता स्ट्रेन है पड़ता उनका है, या करेक्ट। और वो भी आपने डेवलपिंग फ़ेज़ में डाल रहे हो उसको हुँ, और उसकी गलत हैबिट वो बना बना रहे हो कि हुँ, बाद में वो खेलेगा नहीं, हुँ, वो तो मोबाइल से ही खेलेगा, वो तो नहीं जाएगा ग्राउंड में। हुँ, आजकल मतलब मैं बहुत ये एक मतलब अजीब बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं, "बच्चा स्क्वेट ही नहीं कर पाता, वो नीचे बैठ ही नहीं पाता ज़मीन पर, वो बैठा ही नहीं कभी, खेला ही नहीं उसने कभी ज़मीन पे बैठ के।" हुँ, हुँ, ये बड़ी कॉमन चीज़ है और मुझे भी इतना सरप्राइज़िंग होता है कि हाउ कैन दिस बी? ऐसे हुँ, कैसे हो सकता है? कहते हैं बिठा के देख लीजिए, उसको बैठना आता ही नहीं है, पैरों पर बैठना ही नहीं अरे आता यार! है। तो कहीं न कहीं माँ-बाप क्योंकि आजकल क्या है कि दोनों लोग वर्किंग होते हैं, उनके पास बिज़ी, टाइम नहीं होता हुँ, और फिर व्हेन यू कम बैक होम ना, ये भी एक बहुत बड़ा हुँ, फैक्टर है, हमारे साथ भी है ऑफ कोर्स हुँ, कि लेट आते हो, यू आर सो टायर्ड, यू हुँ, डोंट हैव टाइम फॉर टू किड्स प्ले विद देम, या करेक्ट। उनके साथ हाँ, तो उनको बाहर भी नहीं ले जा सकते, हुँ। खेल भी नहीं सकते, यू आर ऑलरेडी टायर्ड नाउ एंड द ओनली सेवियर इज़ कि टीवी देख लो। क्या आपको लगता है लाइफ़स्टाइल चेंजेस होने चाहिए हुँ, टू नॉट गेट डायबिटीज़ और हुँ। एनी क्रॉनिक डिज़ीज़? येस, 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 वो दीज़ आर वेरी एसेंशियल। हुँ, अभी क्या है कि सारे आप देखो फॉरेन कंट्रीज़ में तो अब उन्होंने ऑलरेडी चेंजेस स्टार्ट करे हुए हैं, हालाँकि हुँ, दे आर आल्सो फाइटिंग विद सेम हुँ, थिंग्स। लेकिन बच्चों में ये जो प्रिवेंशन है, अब ये नहीं मैं बोलूँगी कि 40 साल पे आप वॉक करना शुरू कर दो, हुँ, 50 साल पे जाके ये कर लो, शुगर बंद कर दो, नहीं। वो जो स्टार्ट करना है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है जैसे आप दिल्ली के डेटा देखते हो, है हुँ, ना? पिछले थोड़ा 8-10 साल पहले पब्लिश हुआ था, हुँ, सबने पढ़ा था कि एवरी सेकंड पर्सन हैज़ आइदर डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़। हुँ, दैट वाज़ अ शॉकिंग फिगर, हुँ, 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 राइट? तो इसका जो प्रिवेंशन क्योंकि हम सारी हाई रिस्क पे हैं, इट इज़ हुँ, नॉट कि इसकी फैमिली में है इसलिए हाई रिस्क पे है हुँ, या इसके दादा को था इसलिए हाई रिस्क पे है या थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। हुँ, एवरीबॉडी इज़ एट हाई रिस्क। हर किसी को ये सोचना है कि मुझे तो रिस्क है, हुँ, हुँ, राइट? उसका जो प्रिवेंशन है, वो आपकी चाइल्डहुड में शुरू हो जाना चाहिए। आपको उन सारी चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। बच्चों को फिज़िकली ये स्कूल्स में होना चाहिए एक्चुअली, तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई स्पोर्ट्स मस्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे आज बहुत कुछ नई-नई बातें सीखने को मिली। आई होप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को भी कुछ-कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रोकना चाहते हैं, तो जो मैम ने बताया है, उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले ट्यूज़डे हेलो डॉक्टर के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए आज तक रेडियो सुनते रहिए और हाँ, यूट्यूब पे भी हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आप हमें सुनना पसंद करते हैं, वहाँ रेटिंग ज़रूर कर दें।